ज़माने ने करवट ली है। अल्लाह अकबर कबीरा। मोबाइल जब से आया है हमारे जवानों की नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। अल्लाह अकबर, उनकी आंखें दुखने लगी हैं। तभी तो ये आंखों की बीमारी आई है। रातें अल्लाह अकबर सुकून के लिए दी थी अल्लाह ने, बिस्तर पे आराम करने के लिए दी थी। दिन में काम के लिए अल्लाह ने दिया था, है मेरे बंदे दिन में भाग और तू कमा, इधर उधर जा इस तरीके से कमा के लेकर के आ। रात में आकर के आराम कर ले, रात में आकर के महबे इस्तिराहत हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब हम फैक्ट्री से, जब हम किसी शहर से, जब हम किसी आबादी से, जब हम किसी बस्ती से अल्लाह अकबर जब काम काज करके मजदूरी लेकर के पैसा लेकर के अपने घर में आते हैं तो हमें फिक्र अपनी बीबी की नहीं होती कि चलो पहले मुलाकात अपनी बीबी से करें। अपने बच्चों की फिक्र नहीं कि पहले मुलाकात बच्चों से करें। पूछे आज पूरे दिन में कोई परेशानी तो नहीं आई, दरियाफ्त करें अपनी बीबी से कोई खास आदमी मुलाकात के लिए तो नहीं आया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिक्र है बीबी से बात की नहीं, फिक्र बच्चों से मुलाकात की नहीं, फिक्र है तो इस मोबाइल की है। ये डाउन हो चुका है। इतना गाना सुना था, इतना सीरियल इसने इस मोबाइल पे देख लिया। सुबह को जब निकलता है 100% मोबाइल की बैटरी चार्ज करके निकलता है। अल्लाह अकबर, गाने सुनते सुनते, ड्रामा देखते देखते मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। अब इसको फिक्र है तो मोबाइल की चार्जिंग की कि मोबाइल चार्ज कैसे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मोबाइल चार्ज हो गया तो अब इसने बच्चों को टाइम नहीं दिया, अपनी बीवी को टाइम नहीं दिया। खाना खाया, खाने के बाद फिर मोबाइल में लग गया। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी फेसबुक देख रहे हैं, कभी यूट्यूब पर पहुंच रहे हैं, उंगली मारी जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अलग अलग तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, उनको देखते चले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ क्या तेरे नबी की जिंदगी इस तरह थी? तू तो उनका गुलाम है। मुस्तफा ने अपनी जिंदगी को कितने हिस्से में मुनक़सिम कर रखा था, आका ने अपनी जिंदगी को कितने भागों में बांटा था। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने अपनी जिंदगी को 3 हिस्सों में बांट के रखा था। एक हिस्सा तो इबादत के लिए निकाला था, जिंदगी का एक हिस्सा मुस्तफा ने अपनी अज़वाज और अपने बच्चों के लिए मुख्तस किया था, और एक हिस्सा अपनी जिंदगी का लोगों से मुलाकात के लिए रखा था। मैं पूछना चाहता हूँ क्या आपने भी अपनी जिंदगी को इस तरह बांट के रखा है कि एक जिंदगी का हिस्सा तो काम के लिए निकाले, खेती के लिए निकाले, मजदूरी के लिए निकाले, गाड़ी के लिए निकाले, काम के लिए निकाले, और एक हिस्सा उसी में से अपनी बीवी बच्चों के लिए निकाले, और एक हिस्सा उसी में से इबादत के लिए निकाले। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने कहा है कि कुछ लोगों के बच्चे यतीम हो जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है उनके बच्चों का टाइम भी दूसरे लोग उनसे ले जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तू अपने बच्चों को टाइम दे, अपने बच्चों के पास बैठ। अल्लाह अकबर कबीरा। उनको भी टाइम दे, वरना तेरे बच्चों को कोई वरगला ना दे। तेरा बच्चा अल्लाह अकबर गलत संगत में जाकर के, तेरा बेटा गलत सोहबत में दोस्त की जाकर के कहीं नशेड़ी तो ना हो रहा है, कहीं सट्टा तो नहीं लगा रहा है, कहीं जुआ तो नहीं खेल रहा है। अल्लाह अकबर। ड्रीम 11 पे तो सट्टा नहीं लगा रहा है, वो IPL में पैसा तो नहीं फूंक रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरी बदनामी का बाइस तो नहीं बनने वाला है। किसी का बेटा भी अल्लाह अकबर जब पैदा होता है तो शराब का शौकीन बन के पैदा नहीं होता है, सट्टे का शौकीन बन के पैदा नहीं होता है, बल्कि जब वो दुनिया में आता है बाप बेटे को टाइम नहीं देता, माँ बेटी को टाइम नहीं देती। ये माँ बाप अपने बच्चों को जब वक्त नहीं देते हैं तो ये गलत दोस्तों की दोस्ती में जाकर के बिगड़ जाते हैं। एक दिन आता है बाप अल्लाह अकबर, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी इस जगह कभी उस जगह, तावीज़ों के लिए भागते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा, कितना अच्छा तावीज़ है। तू अपने बेटे को अपने पास बिठा करके अल्लाह अकबर कबीरा कुरान मुकद्दस की आयतें सुनाया कर। ऐ माँ कितना
कितना बेहतरीन तावीज है। ये तावीज ना तो कलियर शरीफ में तुझे मिलेगा, ना अजमेर मोहल्ला में तुझे मिलेगा, ना बरेली शरीफ में तुझे मिलेगा। ये तावीज तो तेरे आंचल में है। अपनी बेटी को अपने पास में बिठा करके जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा की दास्तान सुना दे। अपनी बेटी से बताया कर, जब बेटी का तू बरहना सर देखा करे, जब बेटी के सर पे दुपट्टा तुझे ना नजर आए, जब बेटी के सर पे तुझे चादर नजर ना आए, तो अपने हाथों से लाड के साथ, प्यार के साथ, गुस्से में नहीं, बड़ी मोहब्बत से बेटी के सर पे चादर रख दे, दुपट्टा रख दे और फिर कह दे बेटी तू कनीज सानिया मिर्जा की नहीं है, तू कनीज फातिमा ज़हरा की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम मंजरी साहिब क़िबला यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यार करता है, फिर उसकी मोहब्बत अपनी मखलूक के दिलों में डाल देता है। फिर वो मुफ्ती हम्माद हों या कोई और दूसरे हों, इन लोगों से फिर अल्लाह के बंदे ही नहीं बल्कि दूसरी मखलूक भी मोहब्बत करती है। कोई तो ऐसी नेकी होगी, इनकी हो या इनके वालिद की हो या इनकी वालदा की हो, जो रब ताला की बारगाह में पहुंची और शोहरतें इनके कदम चूम रही हैं। बोलो भाई, बात सही है ये गलत है? बहुत सारे हमारे भाई, अरे मौलाना दानिश साहब जो नवादा से तशरीफ लाए हैं, हजरत की तारीख के सिलसिले में आए हैं, बहुत सारे यहाँ पे उलमा आए हैं। ये हमारे बुरा भाई की खुशकिस्मती है कि इन्हें तारीख डेट मिली और हजरत तशरीफ लाए। आप देख रहे हैं ये बुरा भाई के रिश्तेदार हैं जनाब मौलाना मुस्लिम नूरी साहब, बहुत अच्छा कम वक्त में खिताब करके चले गए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। हमारे गुलाम रब्बानी साहब बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। कारी अनस साहब जो गालमपुर के मदरसे से तशरीफ लाए हैं, और भी हमारे दीगर उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी आमद कबूल फरमाए। मैं आपका वक्त ज़ाय न करके अपने सफ़र को शुरू करता हूँ और बहुत जल्द इसे ख़त्म भी कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हव्वल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा वबिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम। सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सच्चाई अपनी जगह मुसल्लम है कि कमालपुर ज़ैद के जो मुसलमान हैं, जो मेरे नबी के ग़ुलाम हैं, हकीकत में ये नबी और आले नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और जलसा हो, महफिल मिलाद हो, मजलिस इमाम हुसैन हो, बड़े अदब व एहतराम से सजाते चले आ रहे हैं। मेरी नौजवानों से भी गुजारिश रहेगी कि कुछ नौजवान अमली मैदान में आएँ और साबित करें कि हमें इमाम आली मकाम से सिर्फ दिखलावे की मोहब्बत नहीं, बल्कि हम सच में मोहब्बत करते हैं, हकीकतन मोहब्बत करते हैं। और वो आप अपने किरदार से, अपने अखलाक से साबित करेंगे।
आप चलेंगे तो आपको बताना न पड़े कि आप हुसैन के नाना के गुलाम हैं। आप बोलें तो आपको बताना नहीं पड़े, आपको ये कहना नहीं पड़े कि हम फुला बस्ती से हैं और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। आपके किरदार से, आपकी चाल से, चलन से, अखलाक से, किरदार से ये साबित होता चला जाए कि आप किसी दुनियादार के चाहने वाले नहीं, मदीने के ताजदार के चाहने वाले। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी की सुबह शाम हो रही है, जिंदगी कट रही है, गुजर रही है, हर दिन हमें कब्र से करीब कर रहा है। बस बैठे रहें, मेरी तरफ देखें, आप गुफ्तगू ना करें। हर आने वाला दिन हमें किससे करीब कर रहा है? हमें हमारी कब्र से करीब कर रहा है, हमें हमारी मौत से करीब कर रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ कौन ऐसा है जिसे मौत नहीं आएगी? हर एक का जवाब होगा मौलाना, एक दिन जरूर मौत आएगी। अरे बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? एक न एक दिन मौत का जायका जरूर चखना है। जब मौत आएगी तो समझौता कर लो, इसकी तैयारियां भी करना शुरू कर दो। अरे बोलो, तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मौत तो सबको आती है, यहूदी भी मरता है, नसरानी भी मरता है, मजूसी भी मरता है, आग की पूजा करने वाला भी मरता है, सूर्य नमस्कार करने वाला भी मरता है, समंदरों की मौजों से डर के उसकी इबादत करने वाला भी मर जाता है। सबको मरना है, लेकिन जब वो मरते हैं तो देखा है उनको किस तरह ले जाया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, उन्हें लिटा करके रस्सियों से जकड़ के अल्लाह अकबर उन्हें उनके आखिरी मकाम तक पहुंचाने का काम किया जाता है। ये अपनी अपनी किस्मत है। मरने के बाद कुछ लोग कस के जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो मरते हैं तो उन्हें नहलाया जाता है, जब वो इंतकाल करते हैं उन्हें कफन पहनाया जाता है और फिर उन्हें खुशबू में बसाया जाता है, फिर गुलाब के फूल उनके ऊपर छिड़के जाते हैं, गुलाब का अल्लाह अकबर पानी उनकी तुरबत पे छिड़का जाता है और जमाने को ये बताया जाता है ये जो गुस्ल दिया जा रहा है, ये जो कफन पहनाया जा रहा है, ये जो गुलाब का अल्लाह अकबर पानी जल इनके ऊपर छिड़का जा रहा है, जो खुशबू में बसाया जा रहा है, ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने का सदका है, ये आका से प्यार करने का सदका है, ये अपनी अपनी किस्मत है। कुछ लोग अल्लाह अकबर मसैरी में कस के जाते हैं और कुछ लोग खुशबू में बस के जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती नाजिम मंजरी साहिब किबला। वाह, आप और हमें सबको चाहिए कि मौत से समझौता कर लें। आएगी तो आ जाना, तू आएगी तो हम भी तैयार हैं जाने के लिए। अरे बोलो, तैयार हैं जाने के लिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब जाना ही है तो इस तरह जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सुबह हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में शाम हो। आका की जिंदगी में ये लैलो नहार, शब रोज गुजरते चले जाएं और फिर वो दिन अल्लाह अकबर आए कि आका का चेहरा हो और हमारी आंखें हुजूर के चेहरे का दीदार कर रही हो। इस तरह अल्लाह अकबर अपने आप को तैयार करके जाएं। सरकार आला हजरत ने तो बड़ी अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। नौजवानों, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारा जीना भी आपके लिए, हमारा मरना भी आपके लिए और मैदान महशर में उठना भी आपके लिए। कहते हैं मेरे आला हजरत, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाह, जरा जोर से बोल दो, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान मुकद्दस की जो आयत मैंने अल्लाह अकबर आयत करीमा तिलावत की है, उसका एक एक कलमा, एक एक घंटे की गुफ्तगू पर अल्लाह अकबर मुश्तमिल है। आप जरा सोचो तो सही, अल्लाह ने किस तरह हमें अपनी इबादत के लिए कहा। अल्लाह ने बड़े प्यार, बड़े लाड में कहा, वाअबुदुल्लाह,
और ए मेरे बंदो तुम मेरी इबादत करो, और लोगो तुम अल्लाह की इबादत करो। वाबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की क्या करो, बंदगी करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो जिंदगी है ना अल्लाह ने नाचने कूदने के लिए नहीं दी है, ये फालतू में गुजारने के लिए नहीं दी है। चौपाल पे खड़े हो गए, किसी चौराहे पे खड़े हो गए, किसी तिराहे पे खड़े हो गए, अल्लाह अकबर मोबाइल में लग गए तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। गंदे गंदे स्टेटस लगा दिए, नाच गाने के स्टेटस लगा दिए। जवानों ये जुमला मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपने बुजुर्गों से नहीं, इनकी तो बड़ी सादा जिंदगी गुजरी है। अल्लाह अकबर, काश हमारी जिंदगी ऐसी हो जाए तो मजा आ जाएगा। जब इनकी जवानी थी कोई टेंशन नहीं थी इनको। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़े सादा लोग थे। तू समझा दे, इससे बेहतरीन तावीज नहीं हो सकता। लेकिन माँ भी अल्लाह अकबर कबीरा जो इसको जिम्मेदारी थी, ये भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है, न ये बाप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। यही वजह है हमारी बेटियां भी दीन से दूर हो रही हैं, यही वजह है हमारे बेटे भी दीन से दूर हो रहे हैं। और हम जिम्मेदार ठहराते हैं इमामों को, हम जिम्मेदार ठहराते हैं उलमा को। कहते हैं मस्जिद के इमाम ऐसे हो गए, ये इमाम ऐसे हो गए। मैं कहता हूँ जितनी बारीक नजर आप इमाम साहब पे जमा रहे हैं, कारी मखसूस साहब क़िबला तवज्जो फरमाए, जितनी बारीक और नजरे अमीक की बांध के इमाम के पैर पे नजर रखते हैं, इमाम के कुर्ते पे नजर रखते हैं, इमाम की टोपी पे नजर रखते हैं। टोपी टेढ़ी लगा रहे हैं या सीधी लगा रहे हैं, इतनी VIP खुशबू कहां से लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर, तुम हिसाब लगाते लगाते मर जाओगे, लेकिन ये खुशबू खत्म ना होगी। अल्लाह अकबर, ये कपड़े की चमक दमक खत्म ना होगी। इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, तुम्हें क्या मालूम जो रसूलुल्लाह के दीन का काम करेगा, जिसके सीने में कुरान होगा, अल्लाह अकबर कबीर, क्या उसके जिस्म से खुशबू नहीं निकलेगी? अल्लाह की इज्जत की कसम, हाफिज कुरान जब तक जमीन पर रहता है उसके कपड़ों से खुशबू आती है, और जब उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है, जब उसे कब्र के हवाले कर दिया जाता है, तो उसके बदन से खुशबुओं के हुल्ले निकलते हैं। कब्रिस्तान के उस खित्ते को भी बता दिया जाता है तेरे हिस्से में हाफिज कुरान आया है, तेरे हिस्से में कुरान का कारी आया है। इसलिए अल्लाह अकबर कबीरा, इन पे नजर रखने से ज्यादा अपने बच्चों पे नजर रखें। ए माँ अपनी बेटी पे नजर रख, ए बाप अपनी बेटी पे नजर, ए बाप अपनी बेटी पे नजर रख, अपने बेटे पे नजर रख। हर एक माँ की ये ख्वाहिश होनी चाहिए मेरी बेटी कनीज़े फातिमा बने। हर बाप की ये आरज़ू होनी चाहिए मेरा बेटा इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम बने। जब ये तमन्ना होगी, अल्लाह अकबर कबीरा, कल भी गौसे आजम पैदा हुए थे, कल भी गरीब नवाज पैदा हुए थे, कल भी आला हजरत पैदा हुए थे, मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुए थे, हुज्जतुल इस्लाम पैदा हुए थे, शाजी मोहम्मद शेर मियां माँ के पेट से पैदा हुए थे। अल्लाह अकबर कबीरा, हाफिज शाह जमालुल्लाह माँ के पेट से पैदा हुए थे। बादशाह अमरोहा सरकार शाह विलायत माँ के शिकम से पैदा हुए थे। मेरे ताजुल शरिया माँ के शिकम से पैदा हुए थे। कमालपुर जैद और अतराफो अकनाफ गिरदो नवा से आने वालों सुन्नी जियालों में तुम्हें ये पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। आज आला हजरत तो पैदा नहीं होंगे, गौसे आजम तो पैदा नहीं होंगे, गरीब नवाज तो पैदा नहीं होंगे, वारिसे देवा तो पैदा नहीं होंगे, शाजी मोहम्मद शेर मियां तो पैदा नहीं होंगे, मुफ्ती आजम हिंद तो पैदा नहीं होंगे, हुज्जतुल इस्लाम तो पैदा नहीं होंगे, ताजुल शरिया तो पैदा नहीं होंगे। लेकिन कोई माँ अल्लाह अकबर कबीरा वुजू करके कुरान पढ़ के अपने बेटे की परवरिश करे, अपने बच्चे को दूध पिलाए, अगर बेटा होगा तो गौसे आजम का गुलाम बन जाएगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, वाह जिंदाबाद। लेकिन आज हमें चुगली से फुर्सत नहीं है हजरत,
गीबत से फुर्सत नहीं है, चौराहों पे बैठ के गीबत करते हैं। और इस गुनाह में वो भी शिकार है, वो भी मुलव्विस हैं जो 5 टाइम की नमाज कलम बंद पढ़ रहे हैं। गीबत में वो भी पीछे नहीं है, कोई और नहीं है तो इमाम ही मिल गए। हाँ, कोई और ना तो यही मिल गए, इन्हीं पे सिलसिला शुरू। ये तो टॉपिक बड़ा आसान है, हर एक इस पे बात करके चला जाता है। याद रखें, अल्लाह की कसम, लड़ाने से बाहर आओ। ये जो हम आपस में लड़वा रहे हैं ना, मोहब्बतें बांटने का काम करो, नफरतें खत्म करने का काम करो, मोहब्बतें बांटो। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, पीस का पैगाम देता। बोलो, यहाँ नफरतें नहीं हैं, यहाँ बाप और बेटे को लड़ाया नहीं जाता है। लड़ाने वाला माँ बाप और बेटे के दरमियान जुदाई डलवाने वाला जहन्नम में जाएगा, और इस खला को मोहब्बत से जो भरवाएगा वो जन्नत में जाएगा। जो दिल मिलवाएगा वो जन्नत में जाएगा। जो चचा भतीजे को गले मिलवाएगा जन्नत में जाएगा, और जो गले कटवाएगा वो जहन्नम में जाएगा। बाप किसी के बाप की नहीं है जन्नत, किसी पीर के बाप की जन्नत नहीं है कि सिग्नेचर करके तुम्हें दे दे लो मैंने तुम्हें दे दी। जन्नत किसी की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है, जन्नत आमना के लाल की है। जन्नत में कैसे जाना है? चुगलियों से दूर रहना है, गीबत से दूर रहना है, जवानों नशे से दूर रहना है। नशा शराब को ही नहीं कहते हैं, नशा तो नशा होता है। बियर पियोगे तो भी हराम, सुल्फा पियोगे तो भी हराम, चर्च पियोगे तब भी हराम, गांजा पियोगे तब भी हराम, स्मैक पिएगा भाई तब भी हराम। हर नशे आवर चीज बोलो हराम है। अल्लाह अकबर कबीरा। जवानों शराब से बाहर आओ, अल्लाह अकबर कबीरा। नशे से बाहर आओ, जिनाकारी से बाहर आओ, और याद रखो लड़वाने का काम बंद करो, मोहब्बतें बंटवाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अर्ज कर रहा था, ये जो मुसलमान भाई है ना, काम काज करके घर को आते हैं, ये अपने बच्चों को टाइम दिया करें। मोबाइल से ज्यादा कीमती तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मोबाइल की चार्ज की तुझे तो फिक्र है, बच्चे की फिक्र नहीं है। कोई नजरे बद का शिकार ना हो जाए, किसी जुआरी के पास बैठ के जुआ न खेलने लगे, ये फिक्र तुझे होगी। तेरा बेटा इमाम के पास बैठे, तेरा बेटा कारी साहब के पास बैठे, तेरा बेटा मौलवी साहब के पास बैठे, ताकि अल्लाह अकबर मौलाना ना बने तो मौलवी जैसी सिफतें तो उसके अंदर आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनना लोगो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह की इबादत करो। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल किसका है? अल्लाह अकबर। उसके नाज़िम आला भी मुस्लिम समुदाय से हैं, यानी स्कूल जो चला रहे हैं वो मुसलमान हैं, लेकिन उसमें कोई सब्जेक्ट, कोई घंटी कुरान मुकद्दस की नहीं रखी गई। 1 घंटा चाहते तो कुरान मुकद्दस के लिए भी निकलवाते। अल्लाह अकबर कबीरा। उसमें हुजूर की सीरत बयान होते, किसी आलिम को अल्लाह अकबर लगाते उसमें अपने स्कूल में, और उनको अल्लाह अकबर कुछ नजराना पेश करते, उनसे मोहब्बतों के साथ पढ़वाते, ताकि हमारा बेटा इंग्लिश पढ़े, ताकि हमारा बेटा हिंदी सीखे, ताकि हमारा बेटा और दूसरे अल्लाह अकबर उलूम पे महारत हासिल करे। तो हमारा बेटा कुरान से ना वाकिफ ना रहे, ना बलद ना रहे, बल्कि अल्लाह अकबर कुरान भी पढ़ जाए, हिंदी के साथ साथ, मैथ के साथ साथ, इंग्लिश के साथ साथ हमारा बेटा कुरान भी पढ़ना सीख जाए। ये कितना आसान है, ये बड़ा इजी है। एक आलिम को अपने स्कूल में रखवा लें, और ये आप भी कर सकते हैं। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उनसे कह सकते हैं, हमारे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक आलिम का भी इंतजाम कीजिए, 1 घंटा इसका भी लगवाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरह अपने बच्चों की परवरिश करें, हमें कोई बचाने वाला नहीं आएगा, हमारी बर्बादी
चल रही है, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। कोई कह रहा है पैसा नहीं है, मुसलमान इसलिए बर्बाद हो रहा है। कोई आकर के बोलता है इनके पास जमीनें नहीं हैं, ये इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। इनके पास दौलत नहीं है, इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। कोई आकर के बोल के चला जाता है इनके पास अधिकारी नहीं है, इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। मैं कहता हूं हमारे पास दौलत भी है, हमारे पास अधिकारी भी हैं, हमारे पास भारत के संविधान के जानने वाले भी हैं, कानून को जानने वाले भी हैं, लेकिन अल्लाह अकबर हमारे पास कुरान पढ़ने वाले न रहे, कुरान पे अमल करने वाले न रहे, इसलिए हम बर्बाद हो रहे हैं। हम में एसडीएम डीएम की कमी नहीं, बड़े बड़े अधिकारी हमारे पास, लेकिन ऐसे अधिकारियों से क्या फायदा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक का बेटा डीएम बना, वो हर जगह अपने बेटे की डींगे मारता, तारीफें करता। सुनो मेरा बेटा डीएम है, मैं डीएम का बाप हूँ। चाय के खोपे खोके पे बैठ के चाय में चुस्की लेता, अपने बेटे के कसीदे पढ़ता। लेकिन जिस दिन उस बाप का इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, जब उसे गुस्ल दिया तो वो डीएम गुस्ल न दे सका। अल्लाह अकबर, वो कफन भी ना पहना सका। वो तो अल्लाह अकबर जनाजे के लिए जब उस बुड्ढे को लाया गया और मैदान में उस बुजुर्ग उस बुड्ढे की लाश को रखा गया, तो उसका डीएम बेटा रुमाल पॉकेट से निकालता है और पेशानी की जगह रखता है। पास में कोई खड़ा था, उसने कहा ये क्या कर रहे हो, तो वो डीएम कहता है अरे तुम्हें पता नहीं है, ना यहाँ कालीन बिछी है, ना चटाई बिछी हुई है, ना कोई दीगर कपड़ा बिछा हुआ है। अरे क्या मतलब, तो वो डीएम कह रहा था अरे जब सजदा करेंगे तो माथा अल्लाह अकबर कबीरा मैला हो जाएगा, पेशानी पे धूल लग जाएगी। मुझे बताओ तो सही, पूरी जिंदगी वो बुड्ढा बेटे के किस्से पढ़ता रहा, कसीदे पढ़ता रहा, डीएम का बापू डीएम का। आग लग जाए ऐसी तालीम में जिसे ये भी ना पता कि नमाज़े जनाजा में सजदा नहीं हुआ करता। नारे तकबीर, हाथ उठा करके बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा नाजिम मंजरी साहिब किबला, सरजमीने कमालपुर, वाह जिंदाबाद मुफ्ती साहब। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यूट्यूब डालो और उस पे वो अमिताभ बच्चन जो शो लाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, पता ना कौन कौन से शो चलते हैं, बारह में इतना तो पता नहीं है। डालो, एक नाम है महाराष्ट्र पूना का एक लड़का है मोहम्मद आरिफ। हाँ, जब वो डीएम बना ना तो अमिताभ बच्चन ने उससे सवाल करने शुरू कर दिए, तो उससे वो दुनियावी सवाल कर रहे, तड़ा तड़ चटाचट जवाब दे रहा था, लग रहा था ज़हीन है भैया। लेकिन उसने एक सवाल किया अमिताभ बच्चन ने, डीएम साहब मोहम्मद आरिफ साहब ये बताओ कि हजरत जिब्राइल और हजरत मूसा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तीनों में ये बताओ कि फरिश्ता कौन है। अल्लाहु अकबर। कारी ज़िशान साहब क़िबला, हाफिज़ अरशद साहब क़िबला ये तशरीफ ले आए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। तवज्जो मेरी तरफ देख रहे हैं आप, मुफ्ती साहब तो बहुत जल्दी आ रहे हैं, मैं तो हाफिज मखसूद साहब तैयार करा के लाइए। हाँ बस मैं भी बोल चुका, जब आप बोलोगे नहीं तो ये समझो मैं तो समझ गया, ये इनका ना बोलना इस बात पे इशारा कर रहा कि तुम समेट लो। हाँ भाई कर लो चौधरी, यार कुछ तो बोलते रहो ना, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये महल्ला आप भी जरा बोल दें सुबहान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो के साथ सुने तो वो मोहम्मद आरिफ समझ रहे, उनसे कहा बताओ फरिश्ते कौन है, तो आप सबको मालूम है कि इसमें जो हजरत जिब्राइल है वो फरिश्तों के सरदार हैं। तो बोले भाई नेक्स्ट सवाल, इसको हटाइए, आग लगे ऐसी तालीम में जिसे ये भी ना पता हो कि जिब्रील फरिश्ता है। ये डीएम करेंगे तुम्हारे लिए कुछ। हाँ, एक जगह कुछ हो गया था राड़ा, वो कह रहे हमें तो एक ही ने मार दिया। मैंने किसने मारा, वो मुसलमान था उनमें, हमें तो वही मार गया। जो बाकी दूसरे मजहब वाले थे उन्होंने कुछ ना कहा, एक अपना आ गया, उसने पता ना कैसे कैसे धाराएं हम पे लगा, अपने हैं ये कुछ क्या करेंगे हमारे लिए। अरे बोलो, मस्जिदें ये रुकवा देते, मदरसे ये रुकवा दें,
इन्हें कुछ पता ही नहीं, इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं, दीन का दर्द इनके दिलों में है ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। जानते क्यों नहीं है? ये ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं जिसमें तमाम उलूम इन्हें मिले, लेकिन कुरान के लिए कोई घंटा नहीं था। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह की सीरत के लिए कोई एक भी घंटा नहीं था। अगर रसूलुल्लाह की सीरत इनको पढ़ाई जाती तो ये डीएम भी बनते, साथ साथ में अल्लाह की कसम दीन का काम भी करते। ये कुर्सी पे बाद में बैठते डीएम साहब, आयतुल कुर्सी इनके सीने में पहले होती। जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपसे आपको ये बताऊं, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, तुम भी कान खोल करके सुनो। अल्लाह अकबर के अल्लाह की इबादत करो। क्या करो? जोर से बोलो, अल्लाह की इबादत करो, उसकी बंदगी करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ गीबतों से निकलो, आओ एक दूसरे को लड़वाना बंद करो, मोहब्बतें बांटना शुरू करो। देखो एक नब्बाश का तौबा का वाकया मैं पढ़ रहा हूँ। खलीफा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के पास एक नब्बाश आया। नब्बाश कहते कफन चोर को। उसने 1500 मुर्दों के जिस्मों से अल्लाह अकबर कफन उतारे थे। एक रात वो डरते डरते आया और आकर के कहने लगा, ए खलीफा देखते नहीं मेरा पूरा जिस्म थर थरा रहा है, मेरी बोटी बोटी कांप रही है। अल्लाह अकबर। खलीफा बोला, बता तो सही क्या बात है? कहा, खलीफा मैंने बड़े जुर्म किए हैं, ओ खलीफा मैंने बड़े जराइम किए हैं, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। खलीफा ने कहा, क्या तेरा गुनाह आसमान से बड़ा है? वो कहने लगा, हाँ मेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा है। जिस्म पे कपकपी तारी थी, झुरझुरी तारी थी। खलीफा ने कहा, क्या तेरा गुनाह आसमान के शम्सो कमर चांदो सूरज से भी बड़ा? वो कहने लगा, हाँ मेरा जुर्म इससे भी बड़ा है। खलीफा ने कहा, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की अर्शो कुर्सी से भी बड़ा है? वो कहने लगा, जी जनाब मेरा गुनाह इससे भी बड़ा लगता है। खलीफा ने कहा, रुक जा, ठहर जा, ये बता क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? खामोश हो गया, कहने लगा, नहीं रब की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो खलीफा ने कहा, अब बता फिर तेरा गुनाह कौन सा है, मुझे भी तो बता। वो कहने लगा, बताते हुए कलेजा मुंह को आता है। खलीफा मुझे माफ कर देना, मैं बताऊंगा, मेरे लिए आप अल्लाह से अर्जी लगाना, मेरी सिफारिश करना, मेरे लिए आप भी दुआ करना। अल्लाह अकबर कबीरा। खलीफा ने कहा, बताओ तो सही। तो उस अल्लाह अकबर कबीरा कफन चोर ने कहा था, ओ खलीफा मैं कफन चुराया करता था। एक शब में जब अल्लाह अकबर कब्रिस्तान पहुंचा तो मैंने एक कब्र को खोदा, और जब मैंने अल्लाह अकबर तख्ते मिट्टी को हटाया तो क्या देखा कि मय्यत का चेहरा, मुर्दे का चेहरा क़िबले से फिरा हुआ है। अल्लाह अकबर। जब हम दफन करते हैं अपने अजीज को तो चेहरा किधर करते हैं? बोलो, क़िबले की तरफ करते हैं, और उसका चेहरा क़िबले से फिरा हुआ था। वो कहता, मैं डर गया, मैं भागने लगा। जैसे ही मैं भागा हूँ, कब्र के अंदर से आवाज आई है, अरे क्यों भाग रहा है? पहले अल्लाह अकबर इसकी वजह तो दरियाफ्त कर ले कि मेरा चेहरा क़िबले से क्यों फेर दिया गया। वो कहता, मैंने हिम्मत को इकट्ठा किया, मैंने कहा, बता किस वजह से तेरा चेहरा क़िबले से फेरा है? वो शख्स कहता है, मैं शराब पीता था। वो शख्स कहता है, मैं अल्लाह अकबर शराब पीता था और जिना करता था, इस वजह से मेरा चेहरा क़िबले से फेर दिया गया है। वो कहता, मैंने दूसरी कब्र की मिट्टी को हटाया, दूसरी कब्र के तख्तों को हटाया, क्या देखता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा, उस कब्र के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है, मैं जैसे ही उसके कफन की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, उसका चेहरा खुलता है तो उसका चेहरा खिंजीर की तरह था, खिंजीर की। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कहता, खलीफा में भागने लगा। फिर आवाज आई, क्यों भाग रहा है? अरे पहले ये तो मालूम कर ले, मेरा चेहरा खिंजीर की तरह क्यों कर दिया गया? वो कहता, मैंने अपनी हिम्मत को यकजा किया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं उसके करीब पहुंचा तो वो कहने लगा, अरे मैं दुनिया के अंदर झूठी कस्में खाता था, झूठी कस्में, और हराम रोजी कमाता था, हराम, और लोगों बच्चों को हराम खिलाओगे तब भी अल्लाह अकबर कबीरा उनके पेट में जाएगा, जायज कमाओगे तब भी पेट में जाएगा। लेकिन याद रखो, जब कोई बाप
अल्लाह अकबर घर से निकल के हलाल लुक़मे लेकर के आता है, अपनी बीबी के मुंह में डालता है, अपनी औलाद के मुंह में डालता है। आमना के लाल फरमाते हैं एक एक लुक़मे खिलाने पे उस खिलाने वाले को अल्लाह सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, एक एक लुक़मे, नारे रिसालत। एक एक लुक़मे पे क्या मिलता बोलो? अगर आप झूठी कसमें खा के न लाए, किसी को बेवकूफ बना के न लाए, अरे बोलो ऐसे चीटर ज्यादा हो गए। पहले रात में चोरी होती थी, आज दिन में चीटिंग हो रही है। हाँ, आप जरा सफर करो, अभी कमालपुर से बाहर आओ मेरे साथ, दिल्ली में तुम्हें दिखाऊं, मेट्रो में डर लग रही है। हाँ, कितनी चेक इन हो रही हैं, फिर भी डर गए आदमी। चढ़ बात में रिया, जेब पे हाथ पहले रख रिया, कहीं साफ तो नहीं कर। चिटिंग चल रही है। याद रखना, ये जो हराम तरीके से आप खिलाएंगे ना, ये आपके लिए वबाले जान बन जाएगा। वो कहता है मैंने कब्र को, तवज्जो, आपकी तवज्जो है ना? बस मुफ्ती साहब का वक्त करीब है, मेरे फौरन बाद आ रहे हैं। मैं भी मेरी अपनी गुफ्तगू बस ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत जल्द तशरीफ लाएंगे। आप सुनना चाहेंगे ना? थोड़ी देर हो तो ज़ोर से कह दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, भूल गए? हराम रोजी मतलब की बात, शायद नाराज हो गए आप। कोई है ऐसा जो कमा रही हो? नहीं ना, कोई ऐसा नहीं होगा कोई ऐसा। माशाल्लाह सब अच्छा कमा रहे हैं। अल्लाह हलाल कमाइयों में बरकत रखता है, और हराम कोई कितना कमा ले, पैसा तो आ सकता, सुकून नहीं आ सकता। बोलो आ सकता? नहीं आ सकता। सुकून अल्लाह ने हलाल में रखा है, हराम में सुकून है? बोलो नहीं है। कितने घरों को लोगों ने बर्बाद करा, आखिर में खुद बर्बाद हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? कितनी मिसाल है यार। अभी जिक्र चल रहा था, पूरे इलाके की कुछ लोग हिसाब लगाते हैं, कुछ लोग उनको यही काम होता, वो गांवों का छोड़ के इलाके का लगा रहे हैं। देखो फुला में देखो, फुला में देखो, उसने उसका घर बर्बाद करा, उसका हक मारा, उसका हक मारा, अब देखो बन गया कंजर, कुछ ही तो पास ना रहा। ये तमाम बातें तो अल्लाह, मैं ये बताना चाह रहा हूं, अल्लाह ताला ने बरकत किसमें रखी है? हलाल रोजी में। उसमें सुकून भी है, उसमें इत्मीनान भी है, उसमें करार भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब चलो, अल्लाह अकबर। वो कहता खलीफा मैंने तीसरी कब्र को खोदा, क्या देखता हूँ? अल्लाह अकबर कबीरा, उसके जिस्म में आग की कीलें ठुक रही हैं। कौन सी कीलें ठुक रही हैं? आग की कीलें ठुक रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहता है मेरे जिस्म में आग की कीलें इसलिए ठुक रही हैं, मैं दुनिया में लोगों को आपस में लड़वाता था, ये लड़वाने वाला काम बंद करो, एक दूसरे में मोहब्बतें बांटने का काम करो, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। वो कहता मैंने चौथी कब्र को खोदा तो क्या देखता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता था वहां तक पहुंच चुका हूँ, जहां तक ले जाना चाहता था ले जा चुका हूँ। वो कहता जब चौथी कब्र खोदी है, अल्लाह अकबर, क्या देखता हूँ? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, चौथी कब्र में क्या देखता हूँ कि मुर्दे को अल्लाह अकबर फरिश्ते लोहे के हथौड़ों से गुर्जे से पीट रहे हैं, उसके सर पे मारते, उसके जिस्म पे मारते हैं। वो कहता मैं डर गया, अंदर से आवाज आई, अरे क्यों डरता है? सुन ले, मैं दुनिया के अंदर नमाज को नहीं पढ़ा करता था, नमाज को तर्क किया करता था। आज से ही ये पक्का अहद कर लो, यहाँ से सच्चा वादा करके जाओ, अपने दिलों में सच्ची नियत करके जाओ कि नमाज पंजगाना को बाजमात अदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज पढ़े इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह ने दूसरा हुक्म इसी आये करीमा में ये दिया कि वबिल वालिदैन ihsana, अपने बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपनी माँ के साथ हुस्ने सुलूक करो। आज क्या मामला है, लोग पीरों की दुआएं लेते हैं, लोग फकीरों की दुआएं लेते हैं, लोग कलिया शरीफ अजमेर शरीफ तक जा रहे हैं अल्लाह अकबर बरकत लेने के लिए, लेकिन वो अपनी माँ से दुआएं नहीं लेते, वो अपने बाप से दुआएं नहीं लेते। सबसे बड़ा पीर तेरे लिए तेरा बाप है, सबसे बड़ी मुर्शिद तेरे लिए तेरी माँ है। अल्लाह अकबर। माँ के कदमों को चूम ले। हुजूर कहते अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। हुजूर कहते रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, अल्लाह की रजा बाप की रजा में है, अल्लाह की
की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। जब घर से निकलो जवानों, अपने माँ के हाथों को चूम लो और माँ के हाथ चूम के अपने सर पे रखवा लो। बूढ़े बाप की पेशानी चूम लो, बाप के हाथ चूम के, माँ बाप के हाथ चूम के, दस्त बोसी करके, कदम बोसी करके, सर पे हाथ रखवा के फिर घर से निकलो। देखना मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। एक एक शख्स की शिरकत चाहता हो, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। कसम वहदहू ला शरीक की, अगर हाथ में चिराग लेकर के बाप को तलाश करोगे, बाप के बाद बाप ना मिलेगा, माँ के बाद माँ ना मिलेगी। तू कहता है माँ के बाद माँ मिलेगी, बाप के बाद बाप जैसा प्यार मिलेगा। ओ नादान, तू धोखे में है, तू देखता नहीं है। जब तू रात को अल्लाह अकबर 2-3 बजे भी अपने घर को आता है, दरवाजे पे दस्तक देता है, घर में बीबी मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, रात के 2 बजे भी तू दस्तक देगा, या तो पहले अंदर से बूढ़े बाप की आवाज आएगी या माँ की आवाज आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, ये माँ बाप हैं जो तेरे पलट के आने तक सोते भी नहीं, जागते रहते हैं, तेरी सलामती की दुआ करते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। ओ जवानों, धोखे में हो तुम। अपनी अल्लाह अकबर जो अपनी तुम मोहब्बतें माँ बाप को देते, वो मोहब्बतें कहीं और लुटा रहे हो। दिल किसी और को दे बैठे हो। ये दिल अपनी माँ को दे दे, ये दिल अपने बाप को दे दे। कसम खुदा की, ये तेरा बाप है। लोग तुझसे प्यार करते हैं, तुझे तोहफे देते हैं, तेरा बाप तुझे अपनी जवानी देता है। ये बाप है, अल्लाह की कसम, इससे प्यार करना, इससे मोहब्बत करना। रब ताला ने कुरान में फरमाया, व बिल वालिदैन एहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करो, यतीमों के साथ हुस्ने सुलूक करो, मिस्कीनों के साथ हुस्ने सुलूक करो। एक जब यतीमों की बात आई तो एक बच्चा मुझे याद आ रहा है, मुस्तफा का दौर है, अल्लाह अकबर, वो बच्चा आया मेरे नबी से आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ के जिस्म पे जो कपड़ा वो फट गया है, अल्लाह अकबर कबीरा, आप मेरी मदद कर दें। हुजूर ने उस बच्चे को कुछ तोहफा दिया। बच्चा लेकर के जब वो चला है, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत माद इब्ने जबल आगे आए। हजरत माद इब्ने जबल ने अपने हाथ को यतीम के सर पे फेर दिया। आका फरमाते, माद इब्ने जबल, तूने यतीम के सर पे हाथ फेरा है, जितने बाल तेरी हथेली के नीचे आ गए हैं, अल्लाह ने तुझे उतनी नेकियां अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ये काम तो आप लोग भी कर सकते हैं, खाली नारे से ही कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे हैदरी। बस हमें सबसे ज्यादा जरूरत है अपने बच्चों पे ध्यान देने की। बोलो देंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अपना देखो, कुछ टाइम इबादत के लिए निकालो, कुछ अपने बच्चों के लिए बोलो, और कुछ काम काज के लिए, है नहीं? निकालेंगे ये ना कि पूरा आपके पूरे दिन खेतों पे पड़े हैं तो पड़े ही हैं, ये नहीं है पूरा दिन काम पे पड़े तो पड़े ही हैं।
नहीं, बल्कि कुछ टाइम बच्चों के लिए निकालें, बच्चे हमारे बहक न जाएं, बच्चों को नजर बद के हमारे बच्चे क्या है शिकार ना हो जाएं। आज बेटियां शिकार हो रही नजर बद की, अपनी बेटियों का ख्याल करें और जवान बच्चियों को आप अपने घर में रखें, समझ रहे हैं। रिश्तेदारी में भी ज्यादा दिन रोकने का, भेजने का, अब वो जो रिवाज था ना वो खत्म हो गया, समझ रहे हैं। जवान बच्चा अपनी आंखों के सामने बेहतर रहता, दुरुस्त रहता है, माँ बाप की आंखों के सामने परवान चढ़ता रहे, और जब बच्चा हद बुलूगत को पहुंच जाए, जवान हो जाए, तो अच्छा रिश्ता देख के उसकी शादी करते, निकाह करते।